वफाकी हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 279 रुपये 75 पैसे बरकरार रहेगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 77 पैसे की कमी। हाई स्पीड डीजल की नई फी लीटर कीमत 285 रुपये 56 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। आपको बता रहे हैं इस हवाले से वफाकी हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 279 रुपये 75 पैसे बरकरार रहेगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 77 पैसे की कमी। हाई स्पीड डीजल की नई फी लीटर कीमत 285 रुपये 56 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। आपको अहम तरीन खबर से अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त वफाकी हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 279 रुपये 75 पैसे बरकरार रहेगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 77 पैसे की कमी। हाई स्पीड डीजल की नई फी लीटर कीमत 285 रुपये 56 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। आपको ये खबर दे रहे हैं इस वक्त वफाकी हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 279 रुपये 75 पैसे बरकरार रहेगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपया 77 पैसे की कमी है। हाई स्पीड डीजल की नई फी लीटर कीमत 285 रुपये 56 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से वफाकी हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 279 रुपये 75 पैसे बरकरार रहेगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 77 पैसे की कमी। हाई स्पीड डीजल की नई फी लीटर कीमत 285 रुपये 56 पैसे मुकर्रर। आगे बढ़ें और बात करेंगे महंगाई ही महंगाई, हर तरफ एक ही दुहाई। प्लांट माफिया बेलगाम। एलपीजी की कीमत 30 रुपये किलो तक बढ़ा दी गई। फैसलाबाद में 257 रुपये मिलने वाली एलपीजी 350 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगी। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। महंगाई ही महंगाई, हर तरफ एक ही दुहाई। प्लांट माफिया बेलगाम। एलपीजी की कीमत 30 रुपए फी किलो तक बढ़ा दी गई। फैसलाबाद में 257 रुपए फी किलो मिलने वाली एलपीजी 350 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कीमतों में बेजा इजाफे का जिम्मेदार प्लांट मालिकान को करार दे दिया। फाइनेंस सेक्रेटरी एलपीजी सटपटा गए। कहा प्लांट माफिया को कोई पूछने वाला नहीं। इंतजामिया को मुतअद्दिद बार शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शाहिद हुसैन ने कहा कि ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर इजाफा कबूल नहीं करेंगे। पीर को पंजाब भर में एहतजाज करेंगे। कमर तोड़ महंगाई में आवाम पर एलपीजी माफिया का एक और वार। खुद साख्ता इजाफे पर शहरी सीख पा। इंतजामिया को आड़े हाथों ले लिया। 340 रुपए किलो गैस हो गई। बस इतने ही सवारी किराया नहीं भर दिया। अल्लाह खैर कीते। कम निजाम थोड़ा जा खराब होया। सस्ती हो गई तो चलो किराया भी गरीब आदमी भी भर दिंदा वा। हुकूमत की मर्जी है। हुण अगर आ गई है तो हुण उन्होंने चाहिए कि अपना काम करे। गरीब आदमी भुखा मर रहा वा। रोटियों तंग है गया। 150 रुपये किलो तो उत्ते आटा वा। 150 रुपये किलो तो चीनी है उत्ते। माड़ा बंदा की करे। पौने 200 रुपये किलो दुध आ। सवारी लभदी नहीं है। शहरों सवारियां बहा के लिया वा। कहते 50 ही देने 70 रुपये कराया वा। 60 रुपये इन्होंने छड़ दिते आ। की करिए असीं कित्थे जाइए। सरकारी दफातर में बैठे बाबू मराहत लेने तक महदूद। माफिया पर कंट्रोल ऑफिसर के बस में ना रहा। शहरियों ने पंजाब हुकूमत और औला हुकाम से एलपीजी माफिया को नकेल डालने का मुतालबा कर दिया। एलपीजी के दाम को पर लग गए। सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा। एलपीजी गैस की कीमत 330 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। महंगी एलपीजी के बायस आम सार्फिन के चूल्हे ठंडे पड़ गए। तफसीलात जानते हैं तनवीर हुसैन से। जी तनवीर, आगाह कीजिएगा। अहमदपुर सियाल में भी एक बार फिर एलपीजी गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त एलपीजी की कीमत जो है 330 रुपए फी किलोग्राम की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से गरीब आवाम के लिए चूल्हा जलाना जो है मुश्किल होकर रह गया। इस वक्त इस हवाले से बात करते हैं एक शहरी से जो मेरे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, आपने गैस डलवाई है सिलेंडर में, तो गैस की कीमतों में जो इजाफा होगा क्या परेशानी है? सर बहुत परेशानी है। ये कमाल हो गया है गैस की कीमतों में। दिन ब दिन आए दिन रेट जो है वो सुबह को डलवाते हैं तो और होता है, शाम को आते हैं तो और होता है। चलो माह रमजान आया हुआ था, चलो हमने कहा भी चलो अब कोई ना कोई नई हुकूमत बनी है, हमें कुछ दिया जाएगा, रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन किसी चीज में कोई कमी भी नहीं है। एलपीजी तो चलो पहले 280 रहा, फिर जनाब 300 पे आया। अब तीसरा दिन है, सुबह 300 रेट था तो अब जो है वो 330 कर दिया गया। तीसरा दिन यानी कि आए दिन वो कर रहे हैं। और इसके अलावा जो खोज नोश की चीज एशिया वगैरह डेली जो इस्तेमाल होती हैं उन पे भी कमाल हो गया है। लिस्टें जो बनी हुई हैं उन पे भी रेट उन्होंने हाई करके दिया हुआ है। दुकानदार खुश होकर भेज रहे हैं और जो हम लेने वाले हैं हमारे सर में जो सीधा डांग लगती है। हम हमारे बच्चों की बस हम इन्हें पढ़ाएं खिलाएं, क्या करें, क्या क्या जरूरियात पूरी करें। हमारी रिक्वेस्ट है हुक्मरानों से, नई हुकूमत है, आपकी मेहरबानी करें, हम पर गरीबों पर तर्स करें
اور ریٹ کو کم از کم ماہ رمضان میں دیکھ لیں, بعد میں آپ کی مرضی جو کرنا ہے آپ وہ کریں. ہماری بس ہو چکی ہے. تنویر حسین ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. بات کریں گے تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے ماتحت ڈویژن بھر میں میٹرک کا پرچہ لیا جا رہا ہے. پہلی شفٹ میں اکنامکس کا پرچہ لیا جا رہا ہے, جبکہ دوسری شفٹ میں بجلی وائرنگ, غذا اور غذائیت اور ووڈ ورک کا پرچہ لیا جائے گا. آپ کو بتا رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے, تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے ماتحت ڈویژن بھر میں میٹرک کا پرچہ لیا جا رہا ہے. پہلی شفٹ میں اکنامکس کا پرچہ لیا جا رہا ہے, جبکہ دوسری شفٹ میں بجلی وائرنگ, غذا اور غذائیت اور ووڈ ورک کا پرچہ لیا جائے گا. یہ خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں فیصل آباد بورڈ کے ماتحت ڈویژن بھر میں میٹرک کے امتحانات کے میٹرک کے پہلے گروپ کے طلباء سے اکنامکس کا پرچہ لیا جا رہا ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل آباد سے محمد علی نارو, جھنگ سے اویس خان اور ٹوبہ سے احمد. سب سے پہلے رخ کریں گے فیصل آباد کا, جہاں ہمارا ساتھ دیں گے محمد علی نارو. جی علی, تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, پنجاب بھر کی طرح فیصل آباد بورڈ کے زیر اہتمام بھی میٹرک کے امتحانات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. 10 جماعت کے پرچہ جات لیے جا رہے ہیں. 1 مارچ سے سلسلہ شروع ہوا ہے جو کہ 18 مارچ تک جاری رہے گا. آج 16واں روز ہے میٹرک کے امتحانات کا. اگر پیپرز کی بات کر لی جائے آج کے, تو آج پہلی شفٹ میں اکنامکس کا پرچہ لیا جا رہا ہے, جبکہ دوسری شفٹ میں ایوننگ شفٹ میں 3 پرچے ہوں گے, جن میں بجلی کی وائرنگ, غذا اور غذائیت اور ساتھ میں ووڈ ورک کا پرچہ لیا جائے گا. اختیاری کے مضامین ہیں. طلباء کی تعداد تو بہت زیادہ ہے فیصل آباد میں میٹرک کے پیپر دینے والی کی, لیکن چونکہ اختیاری کے مضامین ہے تو آج سینٹرز میں جو بڑی تعداد ہوتی ہے وہ نہ دیکھنے کے برابر ہے. اکا دکا طلباء اور طالبات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں امتحانی سینٹر میں. 561 امتحانی سینٹرز ہیں جہاں پر پرچے کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں. سخت نگرانی میں پیپر لیے جا رہے ہیں, لیکن آج طلباء کی تعداد جو امتحانی سینٹرز میں ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. عملہ تو موجود ہے لیکن جو طلباء کی تعداد ہے وہ کافی قدرے کم ہے. ایک پیپر لیا جا رہا ہے مارننگ شفٹ میں اکنامکس کا, جس میں طالبات شریک ہوتی ہیں اور ان کی بھی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. ایوننگ میں امید ہے کہ طلباء کی تعداد زیادہ ہوگی, چونکہ 3 پیپرز ہیں جن میں غذا اور غذائیت, بجلی کی وائرنگ, ساتھ میں ووڈ ورک کا پرچہ ہوگا گروپس کا, جس میں طلباء کی بڑی تعداد دیکھنے کو ملے گی. اور دوسری جانب اگر بات کر لیں ہم نقل کی, ایسا کوئی کیس بھی ابھی تک تاحال بڑے منظم انداز میں فیصل آباد بورڈ کی جانب سے پیپر کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں. آج 16واں روز ہے. 1 مارچ سے ابھی تک کوئی ایسا کیس نہیں دیکھا گیا جس میں کسی بچے کا پیپر منسوخ کیا گیا ہو یا کوئی کارروائی کی گئی ہو. بڑے منظم انداز میں فیصل آباد بورڈ کی جانب سے پیپر لیے جا رہے ہیں, اور جو بورڈ حکام ہیں ان کی جانب سے بار بار دورے بھی کیے جا رہے ہیں. مختلف امتحانی سینٹرز کا سہولیات کا جائزہ لیا جا رہا ہے, اور جو امتحانی سینٹرز کے باہر اگر کوئی بچہ طلبہ یا طالبات کے ساتھ کوئی گھر والا سرپرست آتا ہے تو ان کے بیٹھنے کے لیے بھی مناسب انتظامات کیے گئے ہیں امتحانی سینٹر میں. آج 16واں روز ہے پیپرز کا. 18 مارچ کو پیپر, کل چھٹی ہوگی, جبکہ 18 مارچ کو آخری لازمی مضمون کا پرچہ ہوگا اردو کا, جس میں فیصل آباد بھر سے جو 1,76,599 طلباء اور طالبات وہ مکمل طور پر شریک ہوں گے, جن میں سے 91,576 طالبات ہیں اور 85,025 طلباء ہوں گے. اردو کے پیپر میں پیر کے روز بڑی تعداد وہ پرچہ دے گی. جی علی نارو ہمیں فیصل آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے. علی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اب ہم رخ کریں گے ٹوبہ ٹیک سنگھ کی جانب, جہاں میٹرک کے سالانہ امتحانات جاری ہیں. امتحانی مراکز میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں. غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے. اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ سے احمد ندیم. احمد, کیا صورتحال آپ کی جانب بتائیے گا. جی بالکل, ڈویژن بھر کی طرح ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی فیصل آباد بورڈ کے زیر انتظام میٹرک کے سالانہ امتحانات جاری ہیں. 10ویں کلاس کے جو ہے وہ آج آرٹس گروپ سے جو ہے وہ اکنامکس کا امتحان لیا جا رہا ہے, جبکہ ایوننگ شفٹ میں جو ہے وہ ووڈ ورکس, بجلی کی وائرنگ, غذا اور غذائیت کا جو ہے امتحان لیا جائے گا. آرٹس گروپ کے اختیاری مضامین ہونے کے بعد جو ہے وہ امتحانی مراکز پر طلباء کی تعداد جو ہے وہ انتہائی کم دیکھنے میں آ رہی ہے. تاہم شام میں بھی جو ہے وہ یہ جو مضامین ہے یہ بہت ہی جو ہے وہ کم ہے. تاہم اس حوالے سے جو ہے وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں طلباء کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. اسی طرح جو ہے وہ شام کے وقت بھی جو ہے وہ امتحانی مراکز پر طلباء کی تعداد جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ کم ہوگی. تاہم اس حوالے سے جو ہے وہ فیصل آباد بورڈ کے زیر انتظام ہونے والے امتحانات میں جو ہے وہ
बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। उस्तादा के जो है वो 700 से ज्यादा उस्तादा जो है जिला भर में 92 इम्तहानी मराकज कायम किए गए हैं मेट्रिक के इम्तहान के लिए। वहां पर जो है वो इम्तहानी अमल का जो है फरीदा निगरानी का फरीदा जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह जो है वो सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। इम्तहानी मराकज पर जो है वो गैर मुतल्लका अफराद के दाखिले पर पाबंदी जो है वो आयद की गई है। इम्तहानात में शफाफियत के अमल को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ मॉनिटरिंग टीमें जो है वो मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज का जो है वो सरप्राइज दौरा भी कर रही हैं और जहां पर जो है वो सुपरडेंट और डिप्टी सुपरडेंट को यही हिदायत की जाती है कि कोई भी तलबा या तलबात में से जो है वो इम्तहानी मराकज के अंदर जो है वो गैर कानूनी सरगर्मी में अगर मुलव्वस पाया गया तो उसका जो है वो पेपर मनसूख किया जाएगा और उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, FIR का इंदराज करवाया जाएगा। इस हवाले से जो है वो टोबा टैक्सिंग में जो है वो आज तलबा की तादाद जो है वो इंतहाई कम है, लेकिन जो तलबा जो है यहाँ पर पहुंचे हैं उनकी जानब से जो है वो भरपूर तैयारी की गई है। तलबा का ये कहना है कि वो जो है वो भरपूर तैयारी के साथ इम्तहानी मराकज पर पहुंचे हैं। हम तवक्को यही करते हैं कि पेपर उनकी तवक्कुआत के मुताबिक हो और सिलेबस में ही जो है वो उनसे सवालात पूछे जाएं। तो दूसरी तरफ जो है वो इंतजामिया की जानिब से इस मौके पर बेहतरीन इंतजाम देखने में आ रहे हैं। जी अहमद नदीम हमें टोबा टेक्सिंग से अपडेट कर रहे थे। अहमद नदीम आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब हम रुख करेंगे जंग का, जहां पहली शिफ्ट में तलबा से इकोनॉमिक्स का पर्चा लिया जा रहा है, दूसरी शिफ्ट में बिजली, वायरिंग, ग़िज़ाइयत और वुड वर्क का पर्चा होगा। इसी पर बात करेंगे। वहां से हमारे नुमाइंदे में ज्वाइन किया हुआ है अवैस खान ने। अवैस, क्या तफसीलात बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद बोर्ड के ज़ेर तमाम जो है मैट्रिक के इम्तहानात का सिलसिला जारी है और इस हवाले से आज पहले शिफ्ट में जो इकनॉमिक्स का इम्तहान लिया जाएगा, जबकि दूसरी शिफ्ट में वायरिंग, वुड वर्क और इसी जो दीगर आर्ट्स मज़ामीन हैं उसका इम्तहान जो लिया जाएगा। इसी के हवाले से अगर बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ की निस्बत जो है वो तलबा की तादाद जो है इंतहाई कम है। सेंटर्स के अंदर इख्तियारी मज़ामीन होने के बायस जो है इंतहाई कम तादाद में तलबा है जो सेंटर्स में इम्तहान देने के लिए मौजूद हैं। तहाँ जो है वो इस ऐसे जो तालीमी सेंटर्स हैं उनकी जानिब से इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं, जबकि फैसलाबाद बोर्ड की जानिब से यह भी हिदायत जारी की गई है कि सिटिंग प्लान जो है एक रोज़ कबल ही जो तैयार किया जाए और उस हवाले से भी आज इम्तहानी अमला जो है वो सिटिंग प्लान जो है उसके अरेंजमेंट के लिए जो इक़दाम कर रहा है। कल मैट्रिक के इम्तहानात का आखिरी रोज़ है और इस हवाले से तमाम तर इम्तहानी अमले की जानिब से तैयारियों का मुकम्मल किया गया है। मैट्रिक के इम्तहानात के साथ ही जो है वो स्कूल बेस्ड असेसमेंट टेस्ट का अमल भी जारी है, जिसमें पहली से 8वीं जमात के तलबा का तालबात का जो है इम्तहान लिया जा रहा है। इस हवाले से एक ही वक्त में जो है वो तमाम तर क्लासेस के इम्तहान शुरू होने के बायस मुतअद्दिद स्कूलों में क्लासरूम्स की भी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बायस जो सिटिंग अरेंजमेंट करना है इम्तहानी अमले के लिए वो इंतहाई मुश्किल हो चला है। इसमें जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट टेस्ट है उसमें जो है छोटी जमात के जो बच्चे हैं उनको बेशतर स्कूल्स ऐसे भी है जिसमें क्लासरूम्स नहीं है, इसके बायस जो है उनको खुले आसमान तले बैठ के जो पेपर देने पड़ते हैं और इस सूरत हाल के बायस जो है वो जो स्कूल अमला है उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा तालीम के मुताबिक इन तमाम तर मुश्किलात पर जो है वो बेहतर सिटिंग प्लान मुरतब करके काबू पाने के हवाले से इक़दाम मुमकिन किए जा रहे हैं ताकि बच्चों को खुले आसमान तले पेपर न देना पड़े और इस तमाम तर सहूलियात की फराहमी, इसमें बुनियादी सहूलियात के तौर पर जो है वो फर्नीचर्स की फराहमी के हवाले से भी इक़दाम मुमकिन किए जा रहे हैं। फैसलाबाद बोर्ड के मुताबिक जो है वो ज़िला भर में जो है वो इम्तहानी अमल शफाफियत से जारी है और ताहाल किसी भी इम्तहानी सेंटर्स में जो है वो अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करने की जो है वो रिपोर्ट नहीं हुई। तमाम इस हवाले फैसलाबाद बोर्ड की जानिब से मॉनिटरिंग का अमल जारी है। कंट्रोलर इम्तहानात हमें जो है वो दीगर टीमें जो तश्कील दी गई हैं, जबकि उनकी मावनत के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान और असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान के अलावा मॉनिटरिंग अफसरान भी उनकी मावनत के लिए मौजूद हैं, जो तमाम तर इम्तहानी सेंटर्स में रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो रिपोर्ट मुरतब करके फैसलाबाद बोर्ड को भिजवा रहे हैं। फैसलाबाद बोर्ड की जानिब से इम्तहानी अमले को भी हिदायत जारी की गई है कि किसी भी सेंटर का अगर इम्तहानी अमला जो है वो गैर कानूनी ज़राए से जो है उम्मीदवारों के मदद करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ न सिर्फ जो महकमाना कार्रवाई की जाएगी बल्कि उसके खिलाफ मुकदमात का भी इंदराज किया जाएगा। जी अवैस खान हमें जंग से अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ ही रहिएगा। अब हम लोग करते हैं चिन्योट का, जहां मैट्रिक के इम्तहान जारी हैं। आज तालिब इल्मों से इख्तियारी मज़ामीन का पर्चा लिया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं इस हवाले से कुमैल हैदर से। कुमैल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की जानिब से मैट्रिक इम्तहानात जारी हैं। आज अगर बात की जाए तलबा और तालबात का 7वां पर्चा लिया जा रहा है। आज बच्चों का 7वां पर्चा है। ज्यादातर जो पर्चे थे वो पहले साइंस मज़ामीन के थे, आज 8 मज़ामीन का पेपर लिया जा रहा है। सुबह फर्स्ट टाइम के अंदर इकोनॉमिक्स का पेपर जबकि
कि शाम के वक्त में जो वुड वर्क है और ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत है और बिजली वायरिंग का पेपर लिया जाएगा। जो आज इख्तियारी मज़मून है उसकी वजह से बड़ी कम तादाद तलबा और तालिबात की सेंटर्स में मौजूद है। 40 सेंटर्स बनाए गए थे, जबकि इख्तियारी मज़मून होने की वजह से आज तलबा की खासी कम तादाद देखने को मिल रही है। दूसरी जानिब टीचर्स की बड़ी तादाद की ड्यूटीज लगाई गई हैं। दूसरी जानिब सोमवार को जो है मैट्रिक इम्तिहानात का आखिरी पर्चा होगा जो कि लाजमी मजमून का होगा। आज तमाम सेंटर्स पे तमाम सहूलियात को यकीनी बनाया गया है। बच्चों के लिए साफ पानी, तमाम इंतजामी मामलात मुकम्मल किए गए हैं। ताहम एजुकेशन इंतजामिया का कहना है कि मॉनिटरिंग टीमें भी तश्कील दी गई हैं जो कि वक्फे से मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का दौरा करेंगी ताकि किसी भी किस्म की गैर ज़रूरी या गैर सरकारी सरगर्मी न की जाए। दूसरी जानिब सुपरिटेंडेंट्स और इंतजामिया को भी तंबीह की गई है कि किसी भी तालिब इल्म को मोबाइल या गैर ज़रूरी सरगर्मी देखता पाया जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। दूसरी और साथ ही साथ मैं ये बताता चलूँ, सेंटर्स में 40 सेंटर्स में बहुत कम सेंटर्स हैं जिन पर आज पर्चा लिया जा रहा है क्योंकि इख्तियारी मज़ामीन में बहुत कम तादाद है बच्चों की। जी अली नारू हमें अपडेट कर रहे थे फैसलाबाद से, अहमद अदीम टोबा से, अवैस खान जंग से और कुमैल हैदर हमें चिन्नूर से इम्तहानात के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आपका सबका शुक्रिया। आगे बढ़ें और बात करें जंग के इलाके थाना मोची वाला में मुबैना तौर पर राशन तकसीम करने वाली टीम पर फायरिंग कर दी गई। गिर्द और मोहम्मद इकबाल मंड और पटवारी असद अब्बास राशन तकसीम करके आ रहे थे। 2 डाकुओं ने फायरिंग कर दी है उनके ऊपर। आपको बता दें इस वाक़े के हवाले से जंग के इलाके थाना मोची वाला में मुबैना तौर पर राशन तकसीम करने वाली टीम पर फायरिंग। गिरदावर मोहम्मद इकबाल मंड और पटवारी असद अब्बास राशन तकसीम करके आ रहे थे। 2 डाकुओं ने फायरिंग कर दी उनके ऊपर। ये वाक़या है थाना मोचीवाला में मुबैना तौर पर राशन तकसीम करने वाली टीम पर फायरिंग। गिरदावर मोहम्मद इकबाल मंड और पटवारी असद अब्बास राशन तकसीम करके आ रहे थे। इसके हवाले से हमारे साथ मौजूद है अवैस खान। अवैस, क्या तफसीलात इस वाक़े के हवाले से बताइएगा। हालांकि इलाका में जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है जिसमें राशन तकसीम करने वाली टीम को जो है वो फायरिंग का निशाना बनाया गया है। इस हवाले से पुलिस के मुताबिक जो है वो चक 250 में 2 डाकुओं की जानिब से जो है वो राशन तकसीम करने वाली टीम पर जो है वो सीधी फायरिंग की गई, जिसके बायस जो है वो जो राशन तकसीम करने वाली टीम है उसने गाड़ियों के पीछे छुप कर अपनी जान बचाई है। इसमें जो है वो मोचीवाला का गिरदावर है मोहम्मद इकबाल मंड और हल्का पटवारी हैं असद अब्बास, जो राशन तकसीम की ड्यूटी पर फाइज थे और रात के जो है वो तमाम तरह अपने फ़राइज़ निभा के जो है अपने घरों को वापस जा रहे थे। ताहम रस्ते में जो है नामालूम अफराद की जानिब से उनको फायरिंग का निशाना बनाया गया है। DPO मोहम्मद राशिद हिदायत की जानिब से सूरत हाल पर सख्त नोटिस लिया गया और DSP सदर जो है मोहम्मद असलम डोगर उनको तहकीकात की हिदायत जारी की गई है, जबकि SHO अजहर अब्बास बलोच भी जो है वो मौके पर पहुंचे और तमाम तर जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे किए हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात का सिलसिला जारी है और इस हवाले से जो है वो तमाम तर इलाके की नाकाबंदी करके जो है सर्च ऑपरेशन का अमल भी जो है मुमकिन किया जा रहा था। दूसरी जानिब ये भी देखने में आया कि राशन टीमें जो रात गए तक जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम दही के अंदर मसरूफ होती है, उनके साथ सिक्योरिटी का जो है फुकदान है बड़े पैमाने पर जो खासतौर पर देही इलाकों के अंदर जाने वाली इलाज से आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। जंग मॉडल बाजार इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ गई। सुबह के 9 बजे गए मगर सेल पॉइंट पर सस्ता आटा न पहुंचा। रोजे की हालत में कतारों में खड़े मर्द और खवातीन मुश्किल से 2 4 इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम ये मॉडल बाज़ार के अंदर आटे की तकसीम का अमल सुबह 9 बजे शुरू होना होता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सार्फिन तो पिछले कई घंटे से यहाँ पर सुबह सवेरे ही पहुँच आए हैं, लेकिन आटा जो है वो इस वक्त तक मॉडल बाज़ार नहीं पहुँच सका, जिसके सबब वो सार्फिन जो कि रोज़े से हैं और रियायती आटे के हसूल के लिए कोशां हैं उन्हें घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है। इस हवाले से जब हमारी इंतज़ामिया से बात हुई तो उनका कहना था कि जल्द आटा पहुंच जाएगा। आटा अगर फौरी पहुंच भी जाए तो जितने सार्फिन मौजूद हैं इनको मज़ीद घंटों लगेंगे आटे के हसूल के लिए। सार्फिन ने इस हवाले से अपील की है कि वफाकी हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया इस मसले को देखे और रियायती आटे के लिए जो स्टॉल बनाया गया है वहाँ पर आटे की बर वक्त फराहमी यकीनी बनाए ताकि रोज़े की हालत में मौजूद जो सार्फिन हैं उन्हें जो है वो ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जी रमजान मिर्जा हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर तानियावाला राना औरंगजेब की गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां गढ़ फतेह शाह और मामू कांजन में की गईं।
कार्रवाई के दौरान चिकन, किराना, सब्जी, फ्रूट शॉप्स की चेकिंग, खिलाफ वर्जी की सूरत में दुकानदारों को 65,000 जुर्माना किया गया। 6 दुकानदारों को जायद नर्ख वसूल करने पर गिरफ्तार भी किया गया है। आपको बता रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर राना औरंगजेब की गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई में गढ़, फतेह शाह और मामूकांजन में की गई। कार्रवाई के दौरान चिकन, किराना, सब्जी, फ्रूट शॉप्स की चेकिंग, खिलाफ वर्जी की सूरत में दुकानदारों को 65,000 जुर्माना किया गया। दुकानदारों को जायद नर्ख वसूल करने में 6 दुकानदारों को जायद नर्ख वसूल करने पर गिरफ्तार भी किया गया है। लालिया में गैरत के नाम पर हवा की एक और बेटी कत्ल कर दी गई। सगे भाई ने 50 साला बहन को रस्सी से फंदा देकर मौत के घाट उतार दिया। कत्ल की वारदात थाना चनाब नगर की हदूद ठट्ठा घलोतरा में हुई। मुलजिम सुल्तान ने मकतूला के मुबैना आशना को भी कुल्हाड़ी से जख्मी कर दिया। पुलिस राय के मुताबिक मुलजिम सुल्तान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता रहे हैं इस हवाले से लालिया में गैरत के नाम पर 50 साला खातून कत्ल, सगे भाई ने रस्सी से फंदा देकर बहन को मौत के घाट उतार दिया। कत्ल की वारदात थाना चनाब नगर की हदूद में ठट्ठा गलोतरा में हुई। मुलजिम सुल्तान ने मकतूला के मुबैना आशना को भी कुल्हाड़ी से जख्मी कर दिया। मुलजिम सुल्तान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, ये कहना है पुलिस राय का। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अजमत बलोच से। अजमत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है सर्कल लालिया के थाना चनाब नगर की हदूद ठट्ठा गलोतरा में, जहां पर सुल्तान नामी शख्स ने अपनी सगी बहन 50 साला मुमताज बीबी को रस्सी से फंदा देकर मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस राय के मुताबिक मुलजिम सुल्तान को शुबा था कि उसकी बहन मुमताज बीबी के फाजिल नामी जो शख्स है उसके साथ ताल्लुकात है और उस ताल्लुकात की बिना पर उसने 50 साला बहन को रस्सी से फंदा देकर कत्ल कर डाला है, जबकि उसके मुबैना आशना फाजिल को कुल्हाड़ी के वार से जख्मी भी कर दिया है। इतला मिलने पर डीएसपी सर्कल लालिया बाबर नवाज और एसएचओ थाना चनाब नगर मौका पर पहुंचे हैं और मुलजिम को पुलिस राय के मुताबिक हिरासत में ले लिया, जो हस्ब ज़ाब्ता कार्रवाई है उससे आगाह। अजमत बलोच हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद में थाना बटाला कॉलोनी के इलाके में मनशियात फरोश की फारिग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी। थाना फैक्ट्री एरिया में पुलिस ने मनशियात फरोश की गिरफ्तारी के लिए चीरा वाली गली में छापा मारा तो मुलजिम आसिफ ने फायरिंग की और फरार हो गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे तैयब मकबूल से। तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना बटाला कॉलोनी के इलाका में मनशियात फरोश की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। थाना फैक्ट्री एरिया में तैनात पुलिस एहलकारों इम्तियाज और शक्कत रसूल ने थाना बटाला कॉलोनी के इलाका चीरा वाली गली में मनशियात फरोश आसिफ की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो मनशियात फरोश ने अंधाधुंध पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिसकी जख्म में आकर दोनों हेड कांस्टेबल जख्मी हो गए। मुलजिम मौका से फरार होने में कामयाब हुआ। फौरी तौर पर शहर भर की नाकाबंदी की गई। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अजमल के हुक्म पर मुलजिम आसिफ को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि दोनों कांस्टेबलों को अस्पताल में तिब्बी इमदाद दिलवाने के बाद घरों को रवाना कर दिया गया। जी तैयब मकबूल हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तानियावाला में थाना सदर पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ पूरी तरह सरगर्म। रवा माह के दौरान कई कार्रवाइयां 4.5 किलो से ज्यादा चर्स बरामद कर ली गई है। मुलजिमान इमरान, सरवर बीबी, अहमद अली और राशिद के खिलाफ दफा 9 के 4 अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। एसएचओ हक नवाज कहते हैं मनशियात फरोशी किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। तानियावाला में थाना सदर पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ पूरी तरह सरगर्म। जंग के इलाके गढ़ महाराजा में मुबैना जमीनी तनाज़े पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। डीपीओ मोहम्मद राशिद हिदायत का नोटिस, 18 मुलजिमान असलहा समेत गिरफ्तार कर लिए गए। मुबैना तौर पर गुलाम शबीर ने 17 अफराद के साथ इरफान और
اختر کو ڈنڈوں سے زدوکوب کرتے ہوئے فائرنگ کی۔ ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ کارروائی کے دوران 18 افراد اسلحے سمیت دھر لیے گئے۔ ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں گڑھ مہاراجہ میں مبینہ زمینی تنازع پر فائرنگ سے 2 افراد زخمی۔ ڈی پی او محمد راشد ہدایت کا نوٹس، 18 ملزمان اسلحے سمیت گرفتار، جبکہ مبینہ طور پر غلام شبیر نے عرفان اور اختر کو ڈنڈوں سے زدوکوب کیا۔ غلام شبیر کے ہمراہ مزید 17 افراد بھی ملوث سے فائرنگ بھی کی گئی۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے گڑھ مہاراجہ میں مبینہ زمینی تنازع پر فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ڈی پی او محمد راشد ہدایت کا نوٹس، 18 ملزمان اسلحے سمیت گرفتار، مبینہ طور پر غلام شبیر نے عرفان اور اختر کو ڈنڈوں سے زدوکوب کیا۔ غلام شبیر کے ہمراہ مزید 17 افراد بھی ملوث تھے، فائرنگ بھی کی گئی۔ کارروائی کے دوران 18 افراد اسلحے سمیت دھر لیے گئے، ترجمان پولیس کا کہنا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے اویس خان۔ اویس، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، گڑھ مہاراجہ میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں مبینہ طور پر زمین کے تنازع پر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی، جس سے 2 افراد جو ہے وہ زخمی ہو گئے۔ ڈی پی او محمد راشد ہدایت کی جانب سے صورتحال کا نوٹس لیا، 18 ملزمان کو گرفتار کیا ہے، ملزمان سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق موضوع تفوری میں مبینہ طور پر غلام شبیر نے 17 افراد کے ہمراہ عرفان اور اختر وغیرہ جو تھے ان کو ڈنڈوں سے جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ اس کے دوران فائرنگ بھی کی گئی ہے اور ان میں جو ہے وہ 18 افراد جو ہے وہ گرفتار کیے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق جب ملزمان کے خلاف سخت کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی اور ڈی پی او کی جانب سے بھی شفاف تحقیقات کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اویس خان ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھیں اور بات کریں فیصل آباد کے موسم کے بدلتے تیور، درجہ حرارت بڑھنے لگا۔ درجہ حرارت 16 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا امکان نہیں ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں موسم کے حوالے سے فیصل آباد کے موسم کے بدلتے تیور، درجہ حرارت بڑھنے لگا۔ درجہ حرارت 16 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا امکان نہیں ہے۔ مزید جانتے ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے خلجہ لیاقت سے۔ خلجہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد میں اگر بات کی جائے موسم کے حوالے سے تو موسم کے تیور جو ہیں وہ بدلتے دکھائی دے رہے ہیں۔ بدھ کی بارش کے بعد سے اگر بات کی جائے روز بروز جو ہے وہ درجہ حرارت میں 1-2 سینٹی گریڈ جو ہے وہ اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ گرمی کی شدت جو ہے وہ بڑھتی دکھائی دے رہی ہے اور سردی جو ہے وہ جاتی دکھائی دے رہی ہے۔ سردی کو جو ہے وہ گڈ بائی کہہ رہی ہے، جبکہ گرمی کو جو ہے وہ ویلکم کیا جا رہا ہے۔ موسم کی اگر بات کی جائے اس وقت جو محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کا مزید کہنا ہے کہ درجہ حرارت کم سے کم 16 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ہوا میں نمی کے تناسب کی تو وہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جو ہے وہ ہوا چل رہی ہے۔ موسم کی اگر بات کی جائے موسم جو ہے وہ بدلتا دکھائی دے رہا ہے۔ ایسے موسم جو ہے جب جو ہے بدلتا دکھائی دے رہا ہے تو کافی جو لوگ ہیں اس موسم کو خوب انجوائے کرتے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ سردی کے باعث جو ہے گھروں سے نکلنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا تھا۔ اب چونکہ تھوڑی گرمی ضرور بڑھ رہی ہے لیکن جو موسم جو ہے وہ کھل گیا ہے۔ جو شہری جو ہیں وہ صبح کے اوقات جو ہیں پارس کا رخ کر لیتے ہیں، وہاں پر سیر و تفریح کرتے دکھائی دیتے ہیں اور شام کو بھی بچوں کے لے کے پاس جاتے ہیں تاکہ بچے جو ہیں ان کی سیر و تفریح جو ہے وہ زیادہ ہو سکے، بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھایا جا سکے۔ موسم جو ہے سردی کے باعث جو ہے وہ گھر سے نکلنا جو ہے وہ کافی حد تک مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ سردی کے باعث جو ہے وہ رضائیوں سے آپ کے نکلنا، آپ کے بلینکٹ سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سردی میں آپ عموماً زیادہ وقت جو ہے وہ گھروں میں گزارتے ہیں اور بچوں کی سیر و تفریح جو ہے کافی حد تک جو ہے وہ نظر انداز ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اب چونکہ جو موسم جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے تو بچوں کی سیر و تفریح جو ہے اس میں اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ بچے جو پارک کی جانب جو ہے وہ آ جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ صبح جو خواتین جو ہے وہ پارک میں جاتی دکھائی دے رہی ہیں، واک کرتی دکھائی دے رہی ہیں۔ اس وقت میں جہاں پہ موجود ہوں، حالانکہ میں روڈ پہ موجود ہوں، مزید کے ساتھ کافی ایسی خاتون ہیں جو واک کرتی دکھائی دے رہی ہیں۔ فیصل آباد سے موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہی تھیں، آپ کا شکریہ۔ اب ہم رخ کریں گے ٹوبہ ٹیکسنگ کا، جہاں مطلع صاف، درجہ حرارت میں معمولی اضافہ، درجہ حرارت 16 سے 31 ڈگری کے مابین رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کے امکانات موجود نہیں ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے احمد ندیم سے۔ احمد، آگاہ کیجیے گا۔ تو ٹوبہ ٹیکسنگ کا مطلع صاف ہے، تاہم درجہ حرارت میں معمولی اضافہ ریکارڈ
आपको बता रहे हैं टोबा टेक्सिंग का जहां मतला साफ, दर्जा हरारत में मामूली इजाफा, दर्जा हरारत 16 से 31 डिग्री के माबैन रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं हैं। ये मौसम है, हम अहवाल बता रहे हैं आपको टोबा टेक्सिंग का, जहां मतला इस वक्त साफ है और दर्जा हरारत में मामूली सा इजाफा हुआ है। दर्जा हरारत तकरीबन 16 से 31 डिग्री के माबैन रहने का इम्कान है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं हैं। आपको अब मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है अहमद अदीम टोबा टेक्सिंग से, हमें बताएंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के मौसम की अगर बात की जाए तो टोबा टेक्सिंग का मतला साफ है। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत में मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 16 सेंटीग्रेड है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। इसी के साथ आज जो है वो हल्की ठंडी हवा भी चल रही है, जिसके बाद जो है वो मौसम का मिजाज मुअत्तल नजर आ रहा है। अहमद अदीम हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब हम रुख करेंगे झंग का, जहां झंग शहर में और गिरदोनवाह में मतला साफ है, दर्जा हरारत में इजाफा, दर्जा हरारत 12 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अजीज। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, रोजेदारों के लिए बुरी खबर है कि दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जंग शहर और गिरदोनवाह में मतला साफ है, सूरज जो है वो इस टाइम खूब गर्मी बरसा रहा है। दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 29 डिग्री सेंटीग्रेड के माबैन रहेगा। ताहम हवा की जो रफ्तार है वो 2 मील फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह जो तहसीलें हैं, तहसील अहमदपुर, सियाल, शोरकोट और 18 में भी मतला जो है वो साफ है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 45% रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जंग शहर और गिरदोनवाह में आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। जी वसीम अजीज में मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे थे टोबा टेक्सिंग से, आपका शुक्रिया। अब हम पाले से बात करेंगे, जहां गिरदोनवाह में तेज धूप के बायस गर्मी में इजाफा, दर्जा हरारत 14 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहेगा। मजीद जानते हैं वकार गुमन से। वकार, बताइएगा। जी चिन्योट के मौसम की अगर बात करें तो इस वक्त शदीद तेज़ धूप निकली हुई है। धूप में ज़्यादा देर खड़े होने से आपको अच्छी खासी गर्मी का एहसास होगा। कम से कम दर्जा हरारत आज 14 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि इस वक्त जो शहर का दर्जा हरारत है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। इस वक्त हवा में नमी का जो तनासुब है वो आज 68% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का भी कोई इम्कान मौजूद नहीं है। दिन ब दिन गर्मी वकार गुमन हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जनावाला से साबिक वज़ीर मुमलिकत तलात चौधरी के हवाले से अहम खबर है। मुस्लिम लीग नून ने तलात चौधरी को सेनेट के लिए टिकट जारी कर दिया। तलात चौधरी ने सेनेट में जनरल नशिस्त के लिए अप्लाई किया था। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। तो बात करें यहाँ पर सेनेट इंतखाब के हवाले से जो 2 अप्रैल को होने जा रहे हैं, तो वहाँ पर फैसलाबाद से तलाल चौधरी ने टिकट के लिए अप्लाई किया था और मुस्लिम लीग नून की जानिब से उन्हें टिकट जारी कर दिया गया। तलाल चौधरी की जानिब से रजिस्टर और कागजात से नामजदगी भी जनरल नशिस्त पर जमा करवा दिए गए हैं। और ये तलाल चौधरी को 8 फरवरी के इंतखाबात में टिकट नहीं मिला था। मैंने एक चीज़ पर उनसे वादा किया था कि उनको सेनेट इलेक्शन में एडजस्ट किया जाएगा, तो पार्टी वादे के मुताबिक तलाल चौधरी के लिए जो है वो सेनेट की जनरल नशिस्त पर उनको अप्लाई करवाया गया और साथ में उनका टिकट भी जो है वो जारी कर दिया गया। और 2 अप्रैल को जो इंतखाब होंगे वहाँ पर तलाल चौधरी पंजाब से जनरल नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। इससे कबल जो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला भी रह चुके हैं और यहाँ पर पार्टी क़यादत के बड़े करीब बताए जा रहे हैं। और जो पार्टी से यहाँ पर दूसरी पार्टी से छोड़कर आने वाले नवाज शरीफ एमएनए का टिकट दिया गया था, तो तलाल चौधरी के साथ ये पार्टी का वादा था कि उन्हें सेनेट का इलेक्शन लड़वाया जाएगा। तो सेनेट की जानिब से तलाल चौधरी का टिकट जो है वो जारी कर दिया गया, जहाँ पर 2 अप्रैल को इंतखाबात होने चाहिए। अब्दुल रहमान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का सरकारी अस्पतालों में आवाम को मिलने वाली सेहत सहूलियात का जायजा लेने का फैसला। 17 रुकनी हेल्थ एडवाइजरी कमेटी तश्कील दे दी गई। सूबाई वज़राए सेहत, सेक्रेटरी हेल्थ भी शामिल। कमेटी नए हॉस्पिटल्स के क़याम और मौजूदा हॉस्पिटल्स में सेहत सहूलियात की सिफारिशात पेश करेगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, बताइएगा हेल्थ एडवाइजरी कमेटी से मुतालिक। हुकूमत पंजाब की जानिब से हेल्थ एडवाइजरी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है, जो कि हस्पतालों का जो है वो दौरा करेगी और वहाँ पर आवाम को दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लेते हुए इसकी सिफारिशात जो है वो हुकूमत पंजाब को जो है भिजवाई जाएंगी
اور اس میں صوبائی وزیر صحت محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر، صوبائی وزیر صحت محکمہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ، سیکٹری ہیلتھ محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر اور سیکٹری ہیلتھ محکمہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ سمیت 17 افراد پر مشتمل جو ہے وہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اور جو کمیٹی ہے یہ نئے ہسپتالوں کے قیام کے حوالے سے اور جو موجودہ اس وقت ہسپتال بنائے گئے ہیں جہاں پہ عوام کو علاج معالجے کی سہولیات دی جا رہی ہیں تو وہاں پہ وزٹ کرے گی، وہاں پہ جو ہے وہ حالات کا جائزہ لے گے گی اور اس سے متعلق جو ہے وہ رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو ہے بھجوائی جائے گی، اور اس کے بعد ہسپتالوں میں بہتری لانے کے حوالے سے کہ جو مریض وہاں پہ علاج معالجے کی عزادار حسین ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ توبہ ٹیکسنگ میں بنیادی مراکز صحت کی تعداد میں اضافہ، چک 288 جہلم آباد میں بنیادی مراکز صحت کی نئی عمارت قائم، ڈپٹی کمشنر محمد نعیم نے معززین علاقہ کے ہمراہ عمارت کا افتتاح کیا ہے۔ محکمہ صحت انتظامیہ کے مطابق توبہ ٹیکسنگ میں بنیادی مراکز صحت کی تعداد 71 ہو گئی۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم کا کہنا تھا کہ بنیادی مراکز صحت جہلم آباد میں اسٹاف کی ڈیوٹیاں بھی لگا دی گئیں، اب اہل علاقہ آنے کے بجائے اپنے علاقے میں ہی علاج کروا سکیں گے۔